अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। खुदा आपको ऐसे ही हमेशा हंसता खेलता और खुश रखे। हालात मुसीबत तो चलती रहती है, ये तो जिंदगी का साथ है। लेकिन बहरहाल, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा बैंक बैलेंस, कोई कहेगा अच्छा खासा बंगला, कोई कहेगा चमचमाती कार। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वो दिल का सुकून है, दिमाग का चैन है। अगर आपके पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन आपको रातों को नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खानी पड़ती है, दिन में सुकून नहीं है। किसी को कारोबार का टेंशन, किसी को बीवी बच्चों का टेंशन, किसी को घर का टेंशन, किसी को खानदान का टेंशन, टेंशन ही टेंशन, और टेंशन में ही जिंदगी गुजर रही है, बेचैनी में। तो खुदा से हमेशा सुकून मांगिए, दिल का करार और दिल का चैन मांगिए। वरना दौलत सब कुछ है, माल सब कुछ है, लेकिन दिल का सुकून नहीं, तो ऐसी दौलत का क्या करेंगे? अचार डालेंगे? नहीं ना। चलिए आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक साहूकार थे, वो पुराने जमाने की बात है। वो घोड़े पर जाते थे अपने कारोबार के लिए, अपने काम धंधे के लिए। तो घोड़े पर जाते हुए वो रोज एक मंजर देखते थे कि एक दरख्त था बहुत घना, और उसके नीचे एक आलसी किस्म का आदमी बिल्कुल दरख्तों को टेक लगाए आराम से बैठा रहता था, कोई काम नहीं करता था। बस वहां से एक पानी की नहर जाती थी, वहां से पानी पी लेता था और दरख्त के फल खा लेता था। और जब भी वो साहूकार की नजर उसके ऊपर पड़ती थी, वो आराम से पड़ा रहता था, जिक्र करता था या जो भी करता था, लेकिन आराम करता था। तो इस साहूकार ने कई महीनों तक उसको देखा, और देखने के बाद उसको एक दिन ख्याल आया कि चलो इससे बात करते हैं। वो एक दिन घोड़े से उतरा और उस आदमी के पास गया, कहा कि देखो भाई, मैं कई महीनों से आपको देख रहा हूं कि आप इस दरख्त के नीचे पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते। हमारी दुनिया में इसको आहिदीपन कहते हैं, आलसीपन कहते हैं। तो मेरे भाई, आप कुछ काम कर लिया करो, कब तक ऐसे आलसी पड़े रहेंगे? तो उस आदमी ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, पड़ा हूं दरख्त के नीचे। तो कहा कि एक काम करो। साहूकार ने कहा, ये मैं तुमको एक थैली अशरफी की या दीनार की मैं दे रहा हूं, तुम एक काम करो, गांव में जाओ और एक छोटी सी दुकान खोल दो और पैसे कमाना शुरू करो। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, आपने ये पैसा मुझे दिया, बहुत शुक्रिया, मैंने दुकान भी खोल दिया और मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूं? तो साहूकार ने कहा, भाई कमाल हो गया, आप दुकान खोलो, पैसे आएंगे, आप अपनी घर गृहस्थी चला सकते हैं, है ना, और आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे तो आप एक दुकान की 2 दुकान कर दो। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैंने दुकान खोल दिया और मुझे पैसे भी आना शुरू हो गए, और मैंने एक दुकान की 2 दुकान कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूं? साहूकार ने कहा, बड़े अजीब आदमी हो यार तुम, 2 दुकान करो, उसके बाद और तुमको पैसे आएंगे, 2 की 4 दुकान करो, 4 दुकान की 8 दुकान, 10 दुकान करो, खूब पैसे आएंगे। कहा कि चलो, मैंने 10 दुकानें कर दी और मेरे पास खूब पैसे आने शुरू हो गए, अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो गया, उसके बाद मैं क्या करूं? साहूकार ने कहा, वाकई में तुम बड़े अजीब आदमी हो। अरे भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाएगा तो एक आध कंपनी खोल दो, एक आध छोटा मोटा कारखाना शुरू कर दो, 10-20 मजदूर तुम्हारे पास काम करने लगेंगे और लाखों में तुमको पैसा आएगा। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है, चलो, मैंने कारखाना भी खोल दिया, 10-20 मजदूर भी आके काम करने लग गए और लाखों रुपए भी आने लग गए, उसके बाद क्या करना है मुझे? तो साहूकार ने कहा, सच में मुझे एक अजीब आदमी से पाला पड़ा है। भाई, तुम्हारे पास कारखाने से पैसे आने लग जाएंगे, लाखों रुपए आने लग जाएंगे, तो तुम बड़ी कंपनी खोलो, हजारों मजदूर तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे और करोड़ों तुमको पैसे आएंगे, करोड़ों रुपये तुमको आएंगे। तो उस आदमी ने कहा कि साहूकार साहब, मेरे पास कंपनी हो गई, हजारों मजदूर काम करने लग गए, करोड़ों रुपये भी आ गए, और उसके बाद में मेरे पास में भरपूर पैसा आ गया, उसके बाद मुझे क्या करना है? साहूकार ने कहा, अजीब, अल्लाह ने मुझे ऐसे आदमी से मिलाया, भाई तुम्हारे पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे और तुम्हारे पास बंगला, कार, कंपनी सब हो जाएंगी, उसके बाद तुम सुकून से जिंदगी गुजारो।
तो उस आदमी ने कहा, साहूकार साहब, मैं अभी क्या कर रहा हूं, सुकून से ही हूं ना, तो मुझे सुकून के लिए आपने इतना लंबा चक्कर क्यों बताया कि जिसमें पूरी जिंदगी गुजर जाएगी मेरी, और आखिरी के साल 2 साल मुझे सुकून के मिलेंगे। मुझे खुदा ने अभी सुकून दे दिया है। अगर इतनी सब झंझट करने के बाद भी अगर सुकून ही मंजिल है, सुकून ही हदफ और निशाना है, तो मैं तो बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूं कि मुझे सुकून बगैर किसी झंझट के और बगैर किसी कंपनी के और बगैर किसी बैंक बैलेंस के मुझे सुकून अल्लाह ने दे दिया है, खुदा ने मुझे सुकून दे दिया है, तो मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है। साहूकार के बात समझ में आ गई। कहा कि तुमने सच कहा, वाकई तुमको खुदा ने शॉर्टकट में सुकून दे दिया है, और हमको रोजाना जो है गधे की तरह, खच्चर की तरह काम करना पड़ता है। चंद पैसे लेकर आते हैं और चंद सुकून के लम्हे मिलते हैं, वो भी उसके बाद फिर परेशानी शुरू हो जाती है। सुकून बड़ी खुदा की नेमत है जो तुमको खुदा ने दिया है। तो मेरे भाइयों, सुकून बहुत बड़ी दौलत है, इसीलिए हमेशा खुदा से जब भी मांगो तो बरकत वाला पैसा मांगो, हलाल रोजी मांगो, क्योंकि हलाल जब रोजी आएगी तो वो जिंदगी में सुकून लाएगी। और अगर हराम की रोजी आएगी, किसी का गला दबाकर, किसी पर जुल्म करके, किसी पर अत्याचार करके जो दौलत आएगी, वो जिंदगी में बेचैनी और बेसुकूनी लाएगी। अगर आपके घर में आप बेचैन हैं, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, कोई ना कोई मसाइल है, कोई ना कोई परेशानी है, एक जाती तो दूसरी आ जाती है, और आपकी जिंदगी में बिल्कुल करार नहीं है, तो अपनी कमाई पर ध्यान दीजिए। कहीं आप हराम की कमाई तो नहीं खा रहे हैं, कहीं आप सूद और बैच की कमाई तो नहीं खा रहे हैं। अगर आप अपनी कमाई पर अगर आप चेक करेंगे, रीचेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि कहीं से तो भी हराम की कमाई आ रही है। किसी का, गरीब का हक तो हम मार कर खा रहे थे, उसको आप दुरुस्त कर दीजिए, जिंदगी में सुकून आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का किस्सा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म वो मखलूक पे करता रहा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, ऐसी हुकूमत का क्या फायदा। कितना मशहूर है किस्सा शद्दाद का, रूह जब तन से उसकी निकाली गई, मरते वक्त वो लोगों से कहता गया, ऐसी जन्नत बनाने का क्या फायदा। मालदारी में मशहूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा वो हारून का, जब जमीन में धसाया गया तो कहने लगा, ऐसे बेजान खजाने का क्या फायदा। काबिले जिक्र है किस्सा नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का, उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, यूं बढ़ाई जताने से क्या फायदा। अपनी शोहरत पर यूं न मचल, एक दिन आ दबोचेंगी तुझे अजल। रूह को साफ कर, नेक अमाल कर, जिस्म के जाहिर बनाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए लोगों, ऐशो इशरत को बढ़ाने से क्या फायदा। आंखें खोलो, याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा।